चलो नोट्स निकाल लो। अब देखो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं नॉन डिफरेंशिएबल है, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो हेडिंग डालेंगे रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। भाई डिफरेंशिएबिलिटी के रीजंस, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के रीजंस क्या है? तो पहला रीजन तो यही है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एक काम कर, कहां पर हवा नहीं लगती है इसके, हाँ उधर कोने में जाके बैठ जा ना यार, एसी चलेगा तो माहौल सेट सा रहता। किसी को और ठंड लग रही है इधर गर्ल्स में? यहाँ वो गर्मी लग रही है और तुम्हें ठंड लग रही है, पढ़ा कैसे पाएंगे? अब तो सूख गया होगा। चलो रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, राइट। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहला कारण क्या होता है, पहला रीजन क्या होता है कि जैसे डिसकंटिन्यूटी होता है, अगर डिसकंटिन्यूस हो गया उस टाइम पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। रीजन इज दैट क्योंकि वहां पर अगर आप चेक करोगे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला रीजन तो ये आएगा कि डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर मान के चलो मैं किसी फंक्शन को चेक कर रहा हूँ कि वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है नॉन डिफरेंशिएबल, तो पहला तो पॉइंट हो गया कि भाई वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, कि भाई कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और उस फंक्शन का वो फंक्शन x इक्वल टू ए पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, तो पहला रीजन क्या हो सकता है कि वो फंक्शन क्या हो, नॉट कंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। x इक्वल टू ए पर क्या हो जाए बच्चों, आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा इसके अंदर, मान के चलो डिसकंटिन्यूअस हो जाए आपका, तो होगा क्या कि जैसे ऐसे ग्राफ हो गया और एक ऐसे ग्राफ हो गया, ऐसे मान के चलते हैं, और ये वाला पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू ए पर। तो एक्स इक्वल टू ए पर अगर हम देखेंगे तो हम, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो क्या होगा कि इस पर टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इस पर दूसरा टेंजेंट ड्रॉ, मतलब एक पॉइंट अगर एक्स इक्वल टू ए पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो उस केस में किस तरीके से हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पर कैसे कर पाओगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस है ही नहीं आपका। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सिंपल सी बात है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन उसका हो रहा है, dy ओवर dx उसका निकल रहा है, एंड dy ओवर dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट है तो स्लोप है, स्लोप है तो dy ओवर dx है। समझे मेरी बात को? अगर यहाँ पर टेंजेंट ही आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका नेबरिंग पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर। आपने देखा कभी कोई कर्व उसके कॉर्नर पर टेंजेंट ड्रॉ करते हुए? बीच में टेंजेंट ड्रॉ होता है, क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इधर ही पॉइंट होता है, उधर ही पॉइंट, तभी आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हो। अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, तो यहाँ कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं समझे बात को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेबरिंग पॉइंट का होना बहुत जरूरी है किसके अंदर, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। जब टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं हो रही तो dy ओवर dx उस पॉइंट पर है ही नहीं कोई। क्लियर हुआ कि नहीं? वो बात अलग है कि LHT RHT आप निकाल सकते हो, वो एक अलग चीज हो जाती है आपकी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल इसलिए हो जाता है आपका। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर सर फंक्शन आपका फंक्शन जो है सर कंटिन्यूअस है फिर भी नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज क्या हो जाए आपका, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस आपका हो जाए। ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट, किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, राइट, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड देयर इज शार्प कॉर्नर, एंड देयर इज शार्प कॉर्नर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों आपका, शार्प कॉर्नर एक्स इक्वल टू ए पर। समझ में कुछ करना है यहाँ पर। अब देखो कई बार क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फिर भी आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों? उसमें दो केस बनते हैं, बस सीधे सीधे तौर पर आपको नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के तीन रीजन नजर आ रहे होंगे। एक तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, सर वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, वहां टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो dy ओवर dx नहीं हो सकता, dy ओवर dx की तो डिफरेंशिएबिलिटी है आपका, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दूसरा ये कि सर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का और क्या रीजन हो सकता है, कंटिन्यूअस हो गया, अब हो सकता है LHT RHT अलग अलग आ जाए,
समझ में आया कि नहीं आया? LHT अलग आ जाए, RHT अलग आ जाए, दोनों फाइनाइट है बट अलग अलग है। तो इस केस में क्या होता है आपका, इस केस के अंदर LHT अलग है, RHT अलग है, और फिर भी ऑब्वियस बात है LHT बराबर RHT होना चाहिए था। तो उस केस में भी क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्योंकि होता क्या, उस केस के अंदर, जैसे मैं मॉड एक्स का एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, तो मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स की अगर बात करूं, इसको x इक्वल टू 0 पर देखो, कंटिन्यूस नजर आ रहा होगा, बट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं मॉड एक्स, ठीक है ना? मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं x इक्वल टू 0 पर। कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है? आप इसमें LHT निकालो, तो क्या हुआ LHT इसमें, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन कितना आएगा आपका, माइनस एच। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ से, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0, ये बन जाएगा आपका लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ माइनस एच हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये कितना आ जाएगा आपका, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0 एच अपॉन माइनस एच। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका, -1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। वहीं अपन क्या निकालते हैं बच्चों, RHT निकालते हैं। तो RHT निकालेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो कितना हो जाएगा, f ऑफ h माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका, f ऑफ 0 अपन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। f ऑफ h कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 मॉड ऑफ h अपॉन h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 h अपॉन h, यानी कितना बन जाएगा बच्चों आपका, 1 बन जाएगा। आप देखो LHT कितना आ रहा है आपका, -1, RHT कितना आ रहा है, 1, दोनों फाइनाइट इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। ये तभी होता है जब उस पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बने। क्या बने, शार्प कॉर्नर। अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे टेंजेंट ड्रॉ करने की बोलूं इसके ऊपर, क्या आप कर पाओगे? आप कर ही नहीं पाओगे। यानी कि अगर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओगे, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूं, इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, LHT के हिसाब से उसका स्लोप -1 होना चाहिए, और RHT के हिसाब से उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 1। एक पॉइंट पर दो दो स्लोप तो हो ही नहीं सकते आपके। यानी कि एक पॉइंट पर दो स्लोप का मतलब होता है कि आपने कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर आपने कभी किसी पर 2 टेंजेंट देखी है? एक ही टेंजेंट होती है आपकी। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर dy/dx इसलिए डिफाइन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, LHT RHT आपके अलग अलग आते हैं, फाइनाइट आते हैं। तो जब कभी आपका LHT भी आ रहा है, RHT भी आ रहा है, दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये तो हमको पता लग गया। इसका मतलब हुआ कि वहां पर शार्प कॉर्नर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, शार्प। और कभी भी किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आए तो वहां पर ग्राफ को देख करके ही आप नॉट डिफरेंशिएबल बोल दो, क्योंकि शार्प कॉर्नर पर कभी भी आप यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। समझ लो, यहां पर पूरी टेंजेंट की कहानी चल रही है। यूनिट टेंजेंट आपका प्रॉपर ड्रॉ होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया बात कि नहीं आया? तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नॉट डिफरेंशिएबल क्यों हो सकता है आपका। तीसरा एक पॉइंट और होता है कि आपने LHT निकाला, RHT निकाला, दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट आ गया। समझे मेरी बात को? तो वहां पर भी क्या आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल माना जाता है। ठीक है ना? तो कभी कभी इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब क्या है, LHT RHT में से कोई एक इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप कितना हो गया, इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? और अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो फिर काट देगा, उस ग्राफ को काट देगा वो। नहीं समझे बात को? ठीक है ना? आप ये मत सोचना कि भैया मैं पैराबोला ड्रॉ कर, वो तो फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, वो फंक्शन भी होना चाहिए पहले। समझे बात को? ठीक है ना? तो तीसरा अगर हम कहेंगे वर्टिकल, अगर इसमें कहेंगे तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, इफ एटलीस्ट, ठीक है ना, इफ एटलीस्ट, ठीक है ना, 1 फ्रॉम LHT एंड RHT, LHT एंड RHT, RHD, एटलीस्ट 1 फ्रॉम LHT एंड RHD इज इनफाइनाइट। क्या हो जाए बच्चों आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है, वर्टिकल टेंजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्टिकल टेंजेंट की बात हो रही है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूट एक्स की बात करता हूँ, रूट एक्स हो जाएगा क्या, रूट एक्स हो जाएगा क्या,
ये कैसे ग्राफ, किसी ग्राफ में होता है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से किसकी, एग्जाम्पल ले लेता हूँ है भी इसके अंदर। अच्छा पहले तो ग्राफ बना देता हूँ, या पहले जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू है 2x माइनस 5 की पावर, 2x माइनस 5 की पावर कितना है 3/5, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, एट एक्स इक्वल टू 5/2 की बात हो रही है, ठीक है। आप LHD निकालो, कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पावर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। LHD निकालो, तो LHD निकालेंगे क्या आएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस h हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड f ऑफ a माइनस h कितना होगा, a कितना है आपका, ये रहा, a बराबर कितना है 5/2, f ऑफ 5/2 माइनस h माइनस क्या हो जाएगा f ऑफ 5/2 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस h आ जाएगा। तो कितना बनेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 5/2 माइनस h, 5/2 माइनस h 2 इंटू 5/2 माइनस h माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3/5, 5/2 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा बच्चों आपका माइनस h। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो कितना बन जाएगा आपका 5 माइनस 2h माइनस 5 की पावर कितना बन जाएगा 3/5 अपॉन क्या बन जाएगा h। तो ये कितना बनेगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0, ये कट जाएगा तो -2 की पावर 3/5 और ये बचेगा h की पावर 2/5, नीचे h बचेगा आपका, पावर 2/5 बचेगी आपकी, h इसको अप्रोच करा 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस इन्फानाइट। LHD कितना हो गया आपका माइनस इन्फानाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नीचे चलो कोई नहीं, प्लस इन्फानाइट हो जाएगा LHD आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे आप RHD निकालोगे तो आई थिंक वो प्लस माइनस इन्फानाइट आपका हो जाएगा, या वो भी प्लस इन्फानाइट रहेगा आपका, सॉरी वो भी क्या रहेगा आपका प्लस इन्फानाइट, ठीक है। तो प्लस इन्फानाइट RHD निकालोगे तो वो आपको प्लस इन्फानाइट वो भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे आप 5/2 प्लस h करोगे तो प्लस चलेगा, नीचे भी प्लस का रहेगा तो वो भी क्या आएगा आपका प्लस इन्फानाइट आएगा। यानी LHD RHD क्या हो गया आपके इन्फानाइट, यानी कि टेंजेंट क्या होगी आपकी पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल टेंजेंट होगी, तो उसको नॉट डिफरेंशिएबल ही बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ऐसा मत बोलना LHD इन्फानाइट बराबर इन्फानाइट, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ऐसा ग्राफ इसका बन गया, अब ऐसा ग्राफ बन गया, जैसे इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे टेंजेंट मतलब कट भी कर जाता है इसको, पर टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टच करते हुए निकले और उसी पॉइंट पर उसको टच कर रहा है, उसी पॉइंट पर कट कर रहा है आपका, नहीं समझे बात को, उसी पॉइंट पर टच कर रहा है कर्व को, वहीं पर क्या कर रहा है उसको कट करके निकल रहा है, तो वो टेंजेंट कहलाएगी क्या, टेंजेंट नहीं तो वहां पर ऐसे बोल दिया जाता है dy/dx नहीं है, यानी कि क्या आ रहा होता है वहां पर डिफाइंड ही नहीं है LHD RHD, कोई ना कोई क्या बन रहा होता है उसमें इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट बन रहा होता है, समझो मेरी बात को। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल टेंजेंट मतलब वर्टिकल लाइन बोला जाता है उसको, ठीक है ना, लिख लो इसको। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसके तीन ही रीजन हो सकते हैं, या तो डिसकंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पर, ठीक है ना, या फिर क्या हो LHD RHD आप फाइनाइटली निकाल पा रहे हैं बट वो इक्वल नहीं है, तो वो हो गया शार्प पॉइंट का बात हो गया। तो ध्यान रहे किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आपका शार्प पॉइंट बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है आपका, तो शार्प कॉर्नर पर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर यूनिट टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होती आपकी, इस वजह से। और वर्टिकल टेंजेंट के केस में भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिस्कस द, अच्छा ये क्वेश्चन तो करवा दिए ना, ठीक है ये आपको। अब जैसे डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है एफ एक्स इक्वल्स टू, अब ग्राफिकली देखेंगे, ध्यान रखना कहाँ जहां पर कॉर्नर आएगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर भी नहीं होगा, और जहां पर वर्टिकल टेंजेंट बनेगा वहां पर भी नहीं होगा। सेकंड है ग्राफिकली चेक करेंगे इसको, ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स मॉड एक्स,
एक्स मॉड एक्स, ठीक है। फिर तीसरा है आपका एक्स क्यूब का मॉड, और चौथा है आपका एफ एक्स बराबर कितना, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। ये है, तो पहले दो तो हम ग्राफिकली चेक कर लेते हैं, पहले दो, या पहला ही कर पाएंगे शायद, दूसरा तो आपको देखना पड़ेगा। करें, सॉल्व करें इसको, मैं करूँगा एक आध सॉल्व, मैं दो सॉल्व कर लूँ, बाकी दो को तुम खुद को करना है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले, इसमें ये नहीं बोला गया कि इसके अंदर किस पॉइंट पर चेक करना है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू 0 चेक करना है, किस पर, एक्स इक्वल टू 0। फिर भी आपको ना बोला जाए तो क्या करोगे बताओ। यहाँ तो बोल दिया एक्स इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है, फिर भी आपको ना बोला जाए तो फिर ये देख लेना कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है और कहाँ पर अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, जैसे जी आई एफ मॉड एक्स, वहीं पर चेक करना है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर किसकी बात करते हैं, कॉस ऑफ मॉड एक्स की बात करते हैं। कितना है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है कितना, कॉस ऑफ मॉड एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ बना लो आप लोग। तो कॉस एक्स का ग्राफ आता है आपको, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, आपका ऐसा बनता है कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा ऐसा इधर बन जाएगा कॉस एक्स का ग्राफ। अब मॉड एक्स का मतलब क्या है, बाई एक्सिस के इधर वाले पार्ट को हटा दो, जैसा उधर बना हुआ वैसा इधर बना दो। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो होता क्या है बट इसमें तो वैसा ही है, जैसा उधर वैसा इधर बना हुआ है। तो कहीं पर कोई शार्प कॉर्नर नजर आ रहा है आपको, कहीं पर डिस्कंटिन्यू नजर आ रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ पर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल। अब तो एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे थे ना, वैसे कहीं पर भी हो डिफरेंशिएबल हर जगह होगा ये आपका, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कितना बच्चों आपका, एक्स मॉड एक्स। तो एक्स मॉड एक्स को थोड़ा सा ओपन कर लो आप लोग, कैसे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर एक्स लेस देन 0 है तो हो जाएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप देखोगे तो x लेस देन 0 पर ग्राफ कैसा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। बट x लेस देन 0 पर ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, और x ग्रेटर देन 0 पर क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ग्राफ कैसा, y इक्वल एक्स तो ऐसा बनेगा ग्राफ, बट x ग्रेटर देन 0 पर बनेगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। अब इस ग्राफ में कहीं शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या, इस ग्राफ में कहीं कोई शार्प कॉर्नर है, कहीं कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, पूरा स्मूथ है। अगर इस कभी पता है कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं कि शार्प कॉर्नर है या नहीं, तो उस केस में क्या देख लो आप, एलएचडी आरएचडी निकाल दो उस पॉइंट पर। जैसे एक्स इक्वल टू 0 पर हो सकता है कहीं ना कहीं हल्का सा शार्प आ जाए, ये तो हमने अपने हाथों से बनाया, हमको क्या पता। तो उस केस में क्या करो आप, एलएचडी निकालो एक्स इक्वल टू 0 पर, और क्या निकाल लो, आरएचडी। फिर दोनों को देखो इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दोनों इक्वल हो रहे हैं तो स्मूथ बन जाएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हो रहे तो वहां शार्प बनेगा। क्योंकि और हाथों से आइडिया नहीं लगता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ, नहीं नहीं, जैसे एक सेकंड रुको, नोट मत करो अभी। जैसे मैंने एक तो बोला मॉड साइन एक्स का ग्राफ, और एक मैंने बोला साइन एक्स का स्क्वायर, दो ग्राफ मैंने बोले। तो दोनों ग्राफ कैसे बनेंगे, इधर देखे सारे बच्चे, मॉड साइन एक्स में क्या होगा भाई, ऊपर वाला सीधा, नीचे वाला ऊपर सीधा, वो नीचे वाला ऊपर सीधा जाएगा, आप ऐसे जाएगा आपका। तो यहां पर क्या शार्प आएगा क्या, ठीक है, मतलब ये भी ऐसे साइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी ऊपर जाएगा आपका, क्या इन जगह पर शार्प कॉर्नर आएगा आपका। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये से जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स में भी नीचे से ऊपर जाएगा वो ग्राफ, ऊपर वाला तो वहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो होगा वहां पर, और ये भी ऊपर ही जाएगा आपका, जाएगा नहीं जाएगा। तो बताओ यहाँ शार्प कॉर्नर बनेगा नहीं बनेगा, है नहीं, देखने से नहीं पता लगता है ये चीज, मॉड वाले में बनेगा, इसमें नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ ऐसा ले जाता है हिचकोला, शार्प आता ही नहीं, यहाँ पर एकदम स्मूथ निकलता है वहां से चीज। जब कभी कंफ्यूजन, हाथ से आइडिया नहीं लगता, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, हाथ से आइडिया नहीं लगता। आप एक काम करो, वहां पर एलएचडी निकाल दो, दोनों सेम आ रहे हैं तो स्मूथ बनेगा, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब क्या बनेगा, वहां पर शार्प बनेगा।
कोई टाइम लगता ज्यादा निकालने में। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। अब फटाफट से देख लो, यहाँ पर तो 7 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका और बताऊं मैं आपको, एक तरीका और बताओ। डिफाइंड फंक्शन के केस में आपको एलएचडी, इधर इधर इधर, डिफाइंड फंक्शन के केस में आपको एलएचडी और आरएचडी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फंक्शन है, आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे एक्स इक्वल टू 0 पर? सीधा ऐसे पुट करोगे, ऐसे पुट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस हो गया। अब अगर आपको एलएचडी निकालना है, हालांकि मेथड तो वही ज्यादा बेहतर है, ये जो मैं बता रहा हूं ये हमेशा वैलिड नहीं है, बट ऑलमोस्ट हर केस में वैलिड होता है। मैं क्या बताने वाला हूं कि आप एक काम करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, यानी आप एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर -2x निकलेगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा आपका 2x। ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें 0 पुट करो और इसमें 0 पुट करो, दोनों सेम आ रहे हैं क्या? दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। क्या बोला मैंने? फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। कंटिन्यूटी तो चेक करना है यहाँ पर एफ डैश एक्स की। समझे नहीं समझे बात को? तो ये जो तरीका है ना, ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, बट हाँ कभी कभार हिंट लेते हैं हम इसकी। बेस्ट तरीका तो वही कि एलएचडी आरएचडी आप इंडिविजुअल निकालिए। सुनो मेरी बात को, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में यही काम करते हैं, और 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो इससे चलता ही नहीं, काम करते नहीं है। कहानी करता हूं मैं आपको बताऊंगा, बट जनरली हम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। अब जो डिफाइंड फंक्शन होते हैं आपके, मतलब इंटरवल वाइज डिफाइंड होते हैं आपके। समझे नहीं समझे मेरी बात को? आगे पक्का समझ में? नोट डाउन करो, बाकी 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। इधर देखें आप लोग, सारे हो गए ना? ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? एक्स क्यूब है, और वो लास्ट वाला सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यानी कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है, किसी कुछ बताने की जरूरत तो नहीं, कोई एग्जांपल आपको इसमें से कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, ठीक है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ग्रेटर देन 1, then find the values of b, then find the values of b and c if fx is differentiable at x equal to 1, if fx is, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा भाई, डिफरेंशिएबल एट x equals to 1। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, बोले कि डिफरेंशिएबल है, जो वेरिएबल उसके अंदर दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले ये बताओ कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम कहां पर चेक करेंगे। अच्छा एक्स इक्वल टू 1 उसने बोल दिया, अगर नहीं बोलता तो कहां चेक करते हैं हम लोग, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इधर देखें, सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। क्या चेक करेंगे बच्चों? कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा देंगे। एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इक्वल टू 1 इसे पुट करो, एक्स इक्वल टू 1 इसे पुट करो,
दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले कंटिन्यूस की कंडीशन लगा दो, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू वन इस पुट करेंगे तो वन आएगा, एक्स इक्वल टू वन इस पुट करेंगे तो वन आएगा, वन प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी, बी प्लस सी बराबर कितना, जीरो। एक इक्वेशन यहाँ से आपकी निकल गई। दूसरा, अब इसने बोला कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आप एक काम करो कि फंक्शन को क्या कर लो, आप लोग पहले डिफरेंशिएट कर दो। करना डिफरेंशिएट, कितना आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। ये कितना आएगा जो आपका, टू एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये कब आएगा, जब एक्स लेस देन वन है, और ये क्या है, एक्स इक्वल टू वन। अब डिफरेंशिएट करने के बाद अब इसकी कंटिन्यूटी लगा दो, किस पर, एक्स इक्वल टू वन पर। क्या लगाएंगे, कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दो। तो एक्स इक्वल टू वन इस पुट करो, वन, एक्स इक्वल टू वन इस पुट करो, कितना आएगा, टू प्लस बी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी बराबर माइनस वन। अब बी बराबर माइनस वन कहां पर पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, वन आ जाएगा। तो वी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू वन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझे कि नहीं। तो क्या मैंने यहाँ पर एलएसडी और आरएसडी अलग अलग निकाला, क्या नहीं निकाला है, मतलब वो मेथड से नहीं निकाला है। हालांकि ये एलएसडी है आपका और ये क्या है आपका, आरएसडी। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब फंक्शन आपका डिफाइंड होता है दो पार्ट के अंदर, तो एलएसडी आरएसडी सीधा डिफरेंशिएट करके निकाल दो, सीधा। 99% केसेस में एप्लीकेबल होता है आपका। क्लियर है कि नहीं, नोट डाउन करो। जैसे क्या होगा, पहले तो कंटिन्यूटी की कंडीशन लगेगी इसमें, एक्स इक्वल टू वन पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन पर क्या होना चाहिए बच्चों आपको, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दो आप लोग, लगाओ। एक्स इक्वल टू वन यानी एफ ऑफ वन बराबर क्या होगा आपका, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लगा दो यहाँ पर, और एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वन इसे पुट कर दो, कितना आएगा आपका, ए प्लस साइन इनवर्स कितना आएगा, वन प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन लगाएंगे, बट उसके लिए आपको एफ एक्स निकाल लो फटाफट सही से। इसका जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना, वन माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, वन। ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये हो जाएगा एक्स लेस देन वन। वन इसमें पुट करो तो कितना बनेगा आपका, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस वन, सॉरी वन प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वन इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, वन। स्क्वायरिंग कर दो तो वन माइनस वन प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा कितना, आपका वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन। ये कट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस वन। बी बराबर माइनस वन तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, वन। समझ में आया कि नहीं आया। मुझे एक बात बताओ कि भाई एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, एफ एक्स कैसा आपका, कंटिन्यूस, और एफ एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है और एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्या एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर इसको लिखवाऊंगा नोट डाल करके, ठीक है। आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको कितना, ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स लेस देन वन, और x आपका वन से किसके बीच में है, आपका थ्री के बीच में है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू, एक्स कैसा बच्चों आपका ग्रेटर देन थ्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी पी एंड क्यू, so that all the following
conditions are satisfied. Are satisfied. पहला है fx is continuous at for all x. दूसरा है f-1 does not exist. तीसरा है f-x is continuous at x equals to 3. समझ में आया कि नहीं आया? एक ही वैल्यू, इसमें कुछ दे ही नहीं रखी क्या? आर भी नहीं होगा क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 1. ए पर देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. उसने बोला f-1 डज नॉट एग्जिस्ट बोला उसने. f-1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हाँ, वेरी गुड. कितने उत्तम विचार हैं. जल्दी से वाइटोवीर कर दे आर. चलो आ गया होगा आंसर. ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी r-1 आ रही है. अगर आपसे नहीं हुआ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी के लिए इतना ही करते हैं. बी की वैल्यू 0, पी की वैल्यू आ रही है पी की वैल्यू आ रही है 1/3. ठीक है ना. किस किस का आंसर आ गया? और की वैल्यू -1 आ रही है. बोलना एक बार किस किस का आंसर आ गया? 2 3. बॉयज में नहीं आया क्या? 2 रह गए हैं. ठीक है, उसको निकाल लो फटाफट से. और होमवर्क एक बार सुन लो आप लोग. होमवर्क का थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करना है. 16 से लेके 50 तक कर लेना. तैयारी इसी में हो जाए, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है ना. 16 से 50 आपको ये होमवर्क निपटाना है, एक्सरसाइज में निपटाना है वो.